रियल टोकन की टोकनॉमिक्स। आप लोगों ने जब मैंने पिछले 2 वीडियोस बनाई थी रियल टोकन के ऊपर, तो काफ़ी मुझे लोगों ने पूछा कमेंट्स में कि इसकी टोकनॉमिक्स क्या है, बिकॉज मैं हमेशा अपनी वीडियोस में टोकनॉमिक्स की बात करती हूँ, फंडामेंटल्स की बात करती हूँ। तो फंडामेंटल्स, वन ऑफ द फंडामेंटल्स इज़ द टोकनॉमिक्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो में मैं होली सोली उसकी टोकनॉमिक्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ, एंड आई डिस्कस द गुड पॉइंट्स अबाउट द टोकनॉमिक्स। और अगर मुझे कोई मेरे सवाल है तो आई आस्क देम थ्रू दिस वीडियो, ऑल्दो दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव। व्हेन आई गो एंड आस्क देम क्वेश्चंस दे डू रिप्लाई। तो किसी को भी उनसे उनके प्रोजेक्ट के साथ कोई भी क्वेश्चन या कंसर्न है, तो आई वुड रियली रियली इनकरेज यू गाइस कि जाके गो एंड आस्क देम। उनका टेलीग्राम ग्रुप भी है, उनका डिस्कॉर्ड ग्रुप भी है जिसमें मैंने रिव्यू किया था। इवन वो ट्विटर पे भी डीएम्स पे भी मुझे रिप्लाई करते हैं। सो प्रीटी मच रिस्पॉन्सिव एंड आई एम हैप्पी अबाउट हाउ मच दे आर कनेक्टेड टू देयर कम्युनिटी। एनीवेज, तो इनकी टोटल सप्लाई है 15 बिलियन। जो टोटल नंबर ऑफ रियल टी क्रिएट किए गए हैं वो है 15 बिलियन। एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट और बहुत अच्छी बात जो मुझे इस प्रोजेक्ट की पर्टिकुलरली लगी है, अगर मैं इस वक्त और प्रोजेक्ट्स को देखूं जो मार्केट में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो सारों ने कहा होता है कि जी हमने लेट्स से 50 बिलियन क्रिएट किए हैं टोकन्स और उनमें से 40% हम बर्न कर देंगे। तो मैं हमेशा उनसे ये सवाल करती हूँ कि तुमने अगर बर्न ही करने हैं एक एक्स अमाउंट ऑफ टोकन्स, व्हाई आर यू क्रिएटिंग देम? You don't create just for the sake of burning. There must be a reason. तो basically ये शिबा से शुरू हुआ था burning mechanism का, और there was a reason for Shiba to burn. They are still burning. There's a reason for LUNC to be burned. मगर आप एक नया टोकन क्रिएट करो, फिर आप उसको सिर्फ सेल एक ट्रेंड को फॉलो करते हुए सेलिंग पॉइंट के लिए कर दो कि जी हम बर्न कर देंगे, डज नॉट मेक सेंस। तो एनीवेज रियलिटी आर नॉट डूइंग दैट, दे आर नॉट बर्निंग एनीथिंग। उन्होंने कहा कि 15 बिलियन टोकन्स हैं एंड दे विल बी 15 बिलियन टोकन्स। अच्छा, अब परसेंटेज ऑफ टोकन्स जो उन्होंने सेल की थी प्री सेल में, यानी आईटीओ की भी सेल से पहले, वो थी 0.83%। और दिस इज़ अ गुड थिंग बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल फेयर डिस्ट्रीब्यूशन रख रहे हैं। सो इट्स वेरी ईजी, लेट्स से आई एम अ प्रोजेक्ट ओनर, इट्स वेरी ईजी फॉर मी कि मैं 4-5 पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऐसे ले आऊँ जो पर बंदा 1 बिलियन मेरे टोकन्स खरीद ले। तो उससे क्या होगा कि टोकन की सेल है वो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ, मैं कॉन्सेंट्रेटेड रख रही हूँ। लॉन्ग रन में इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? नाउ लेट्स हैव अ लुक एट देयर परसेंट ऑफ टोकन्स इश्यूड इन आईटीओ सेल। इनका जब मैं टोकनॉमिक्स पढ़ रही थी तो दिस वॉज द पॉइंट दैट रियली रियली कॉट माई अटेंशन, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फेयर इन माई ओपिनियन। और मैं बताती हूँ कि क्यों, मैं कैसे कह रही हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ। देखो, ये क्लेम कर रहे हैं कि जो ये सिर्फ 4.17% अपने टोटल टोकन सप्लाई रिलीज करेंगे थ्रू देयर आईटीओ, यानी कि इनिशियल टोकन ऑफरिंग, और वो भी स्टेज रिलीज होगा। यानी कि ये नहीं होगा कि एक आईटीओ में उन्होंने 4.17% अपने टोकन सेल कर दिए। ये आईटीओज भी फेजेस में होंगी, और जो नेक्स्ट फेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स ऑन 11th of December. I definitely think it's on 11th of December. The reason I'm happy and I am confident about their fair approach is, देखो होता इस तरीके से है, जो प्रोजेक्ट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और जो स्कैम प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो दे वुड डू कि वो अपनी आईटीओ सेल में या आईसीओ में या एसटीओ सेल में वो काफ़ी बड़ा चंक ऑफ टोकन सेल कर देते हैं 2 या 3 बायर्स को। उससे क्या होता है कि वो अपने टोकन की एक वेल बना देते हैं। उससे क्या होता है, जब प्रोजेक्ट सीज द हाइट इन 2 to 3 years, सो फॉर एग्जाम्पल आज रियल टी 0.04 USD का है, कल जब ये $1 का $2 का हो जाता है, और लेट्स से आई एम द वेल ऑफ रियल टी, क्योंकि मैंने 20% ऑफ द टोटल सप्लाई आईटीओ में खरीद लिया था, तो आई हैव द पावर टू फ्लड द मार्केट विद रियल टी, और उसकी प्राइस को मैं बहुत ड्रास्टिकली नीचे ले आऊँगी। तो मैं तो फ़ायदा उठा लूँगी एज अ वेल, लेकिन जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ ज़्यादती है, उनके साथ फेयर डील नहीं है, राइट? उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर ऑफ टोकन्स across all the participants, across all the buyers, across all the hodlers जाएं, they are doing 4.17% ITO, 4.17% sale in their ITO, और वो भी अगेन फेजेस में होगी। Which takes me to the next point कि इनका जो वेस्टिंग पीरियड है या जो इनका लॉकअप पीरियड है वो है 3 months। तो once you buy the token, then you have to hold it for 3 months and then only you can sell it. तो vesting period is very very important। आप ये देखते हैं कि इनकी टोकन एलोकेशन क्या है, यानी कि जो प्रोजेक्ट के फाउंडर्स हैं और जो उनकी गवर्नेंस फाउंडेशन है, दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, उनके पास कितना टोकन होगा। तो गवर्नेंस फाउंडेशन के पास है 5% और फाउंडर्स के पास है 20%। गवर्नेंस फाउंडेशन क्या है? गवर्नेंस फाउंडेशन बेसिकली वो फाउंडेशन होती है
एक पूल होता है जहाँ टोकन होल्डर्स जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टोकन्स होल्ड किए होते हैं उनके पास राइट होता है टू वोट कि प्रोजेक्ट की आगे डेवलपमेंट क्या होगी और मेकिंग एनी चेंजेस टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ओनर्स जो हैं उन गवर्नेंस टोकन होल्डर्स से पूछेंगे कि हम ये करना चाहते हैं, तुम इस पर एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से ज़्यादा अगर आप टोकन होल्ड कर रहे हो तो यू हैव द से इन द प्रोजेक्ट, दैट इज़ कॉल्ड गवर्नेंस फाउंडेशन। उस गवर्नेंस फाउंडेशन को उन्होंने 5% डेडिकेट किए हुए हैं, अ वेरी रीजनेबल, अ वेरी फेयर अमाउंट, इतना होना चाहिए। एनीथिंग बिटवीन 3 to 5%, आई एम हैप्पी विद दैट थिंग। एज ए रिव्यूइंग द प्रोजेक्ट, जो मैं 10-12 सालों से देख रही हूँ, हाउ प्रोजेक्ट्स आर बिल्ड, हाउ प्रोजेक्ट फाउंडेशंस आर बिल्ड, किस तरीके से स्कैम प्रोजेक्ट्स को आप कैसे स्पॉट आउट कर सकते हो, आप जेन्युइन प्रोजेक्ट्स को कैसे स्पॉट आउट कर सकते हो, उस नॉलेज की बेस पे आई एम हैप्पी कि उन्होंने गवर्नेंस फाउंडेशन को अपने 5% दिए हुए। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकी फाउंडर्स पे, फाउंडर्स के पास कितना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी किसी प्रोजेक्ट में को तुम कंसिडर करो कि लेट्स पुट माई मनी इनटू दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये तुम ज़रूर देखो कि फाउंडर्स के पास कितना टोकन की एलोकेशन है। दे हैव 20%। अगेन एनीथिंग बिटवीन 10 to 20% इज़ अ रीजनेबल अमाउंट। मगर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो फाउंडर्स के पास टोकन है वो कितने सालों के लिए लॉकअप है। वो है लॉकअप 3 सालों के लिए। इन द केस ऑफ रियल्टी इट इज़ लॉक्ड अप फॉर 3 years। एनीथिंग बिटवीन 3 to 5 years इज़ अ इंडस्ट्री नॉर्म, इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस, इतना ही यूजुअली होता है। मगर दे आर डूइंग इज कि उन्होंने ये कहा है कि इवन दो 3 सालों के लिए लॉक है, उसके बावजूद भी जब लॉकअप पीरियड खत्म हो जाता है, जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाता है, फाउंडर्स की बात कर रही हूँ, तो भी फाउंडर जो है वो सिर्फ 33% यानी कि 33% सेल कर सकता है पर ईयर, उससे ज़्यादा नहीं सेल कर सकता। जब मैं समझाती हूँ कि लॉकअप पीरियड होना और फाउंडर्स के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टोकन्स का होना कितना ज़रूरी है। अब मैं फिर दोबारा से रिपल लैब्स की एग्जांपल दूंगी बिकॉज दैट्स द बेस्ट एग्जांपल, और ये हम लोगों ने होते देखा है। जब रिपल लैब्स बनी थी, बाय द वे XRP जो रिपल लैब्स से पहले क्रिएट हो गया था। जब रिपल लैब्स बनी थी तो उनके फाउंडर्स का कुछ अरसे में उनके फाउंडर्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और कुछ फाउंडर्स छोड़ के चले गए। आई थिंक 2 फाउंडर्स छोड़ के चले गए थे। तो उसमें से एक फाउंडर ने क्या किया, आउट ऑफ नोवेयर, क्योंकि ही वाज होल्डिंग टू एक्स नंबर ऑफ अ सिग्निफिकेंट एक्स नंबर ऑफ XRP, ही फ्लडेड द मार्केट, जिसकी वजह से XRP की प्राइस गिरी फॉर पीरियड ऑफ 3 to 4 months। और ये बात मैं कर रही हूँ बुल रन की, जब हम लोग क्रिप्टो की बुल मार्केट देख रहे थे तब की बात है। अब रियल्टी क्या कर रहा है, वो ये कहते हैं कि जी हमने सिर्फ 20% अपने फाउंडर्स को दिया हुआ है, वो भी 3 साल तक उनका लॉकअप पीरियड है। 33% पर एनम से ज़्यादा वो नहीं सेल कर सकेंगे। अगेन व्हाट दे आर मेकिंग श्योर इज solely talking from the perspective of tokenomics। मैं और कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ टोकनॉमिक्स की बेस पे ये बात कर रही हूँ। What they are ensuring is कि कोई भी उनका फाउंडर, क्योंकि आगे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो फाउंडर्स होते हैं दे स्प्लिट अप, प्रोजेक्ट्स लोग छोड़ के चले जाते हैं। अगेन what they are ensuring is कि जो रियल्टी का इन्वेस्टर है, ही और शी डज नॉट गेट अफेक्टेड। तो ये ना हो कि कल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, एक फाउंडर छोड़ के चला गया तो जाके अपनी रियल्टी बेच दिए, मार्केट को फ्लड कर दिया, सारे के सारे 33% की कोई शर्त नहीं है पर एनम की, तो जो होल्डर्स होंगे रियल्टी के वो अफेक्ट होंगे, जो उस वक्त इन्वेस्टर्स होंगे वो अफेक्ट होंगे। केस अगर आपको ना पता हो, अभी तक टोकनॉमिक्स निकला है टोकन और इकोनॉमिक्स को कंबाइन करके। सो व्हाट्स टोकनॉमिक्स? टोकनॉमिक्स इज व्हेन यू टोकन की इकोनॉमिक्स क्या होगी, यानी कि वो टोकन किस तरीके से प्राइस में अप्रिशिएट होगा या डिप्रिशिएट होगा, तो उसके मैकेनिक्स क्या हैं, व्हाट हैव दे प्लान, प्रोजेक्ट ओनर्स ने क्या प्लान किया हुआ है। सो फार द टोकनॉमिक्स ऑन पेपर लुक्स प्रीटी इम्प्रेसिव, प्रीटी गुड। काफ़ी डिटेल सब्जेक्ट है टोकनॉमिक्स, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोग बहुत सारे जो लोग हैं, यू आर जस्ट इन्वेस्टर्स, यू जस्ट केयर अबाउट कि हम लोगों का प्रॉफिट कैसे बनेगा इस टोकन के साथ। तो उनके लिए ये वीडियो है कि आई एम हैप्पी विद द टोकनॉमिक्स दैट दे हैव प्लान्ड, इट लुक्स प्रीटी प्रॉमिसिंग। आई विश द प्रोजेक्ट वेरी वेरी बेस्ट।